पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय जय यीशु। हम मिलजुल कर प्रभु के आगे प्रभु से यह वचन सुनकर प्रार्थना और आराधना, हमारे हर निवेदन प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। ये प्रार्थना और आराधना में कितने अनुग्रह प्रभु प्रदान किया है, ऐसे मौका प्रभु हमको दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए ये वचन सीखने के लिए ये हमारे इच्छा और हमारे आग्रह, हमारे परिश्रम में हमको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आत्मा के अभिषेक है, अवसर प्रभु दिया है, आत्मा हमको आकर्षण दिया है, आत्मा के वरदानों द्वारा हम ये सीखते हैं, समझते हैं, ये पढ़ते हैं, ऐसे मौका है। प्रिय मित्रों, इसलिए स्वर्ग राज्य के विषय में हम अभी मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 में, ये स्वर्ग राज्य के विषय में हम हमारे अंदर जो अपवित्रता द्वारा आत्मा के अभिषेक के विरुद्ध हम में ऐसे दुष्ट आत्मा के और ये संसार की मोह माया के और अविश्वास के, ये निराशा के जो बंधन है, और हम में आत्मा हम में सफलता और प्रज्वलित नहीं है, आत्मा के फल क्यों हम में नहीं है, ये बात अध्याय 15 में प्रभु ये हमें सिखाते हैं। और ये घटनाएं हम ये पढ़ते हैं यहूदियों के लिए। प्रभु ने ये इस्राएलियों के राजा, प्रभु यीशु ऐसे राजा है, वो ईश्वर, ऐसे ईश्वर का राज्य के शक्ति प्रभु यीशु पर ऐसे कितने प्रकट किया है। और यीशु इसलिए शक्ति और सामर्थ्य द्वारा पापियों को बचाते हैं, पापियों को प्यार करते हैं, क्षमा देते हैं, रोगियों को रोग बीमारी से चंगाई देते हैं और दुखियों को दुख दूर करते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे चमत्कारों द्वारा ईश्वर का राज्य वो प्रभु प्रमाणित किया है, प्रकट किया है। और ये दिनों में हम इसलिए हमारे दिल में ऐसी कृपा से भरना चाहिए। ये कृपा हृदय में, यह कृपा पवित्र आत्मा के, यह कृपा के लिए हम प्रभु से प्रार्थना, प्रभु मेरे हृदय कृपा से भर दे, आत्मा से भर दे, कृपा से भर दे, आत्मा से भर दे, ये प्रार्थना हम करते हैं। और आज कनानी स्त्री एक अच्छा चमत्कार है। एक कनानी स्त्री के बेटी अपतुत ग्रस्त के अधीनता में ऐसे एक बेटी के स्वास्थ्य लाभ के विषय में बहुत बातें प्रभु यह हमें समझ जाते हैं। एक शिक्षक और एक विश्वासी के जीवन में कैसे यह विश्वास फैलते हैं और बाहर की ओर फैलते हैं, दूसरों के लिए फैलते हैं, और अन्य धर्म के, अन्य देश के लोगों के लिए भी कैसे फैलते हैं, और कैसे हम यह तिरस्कार करते हैं और जो वो स्वीकार करते हैं। ये सब कितने अच्छा से ये अध्याय में हम पढ़ते हैं। हम यहूदी लोग प्रभु के पास आए, मतलब ये स्टार्टिंग अध्याय के शुरुआत में यहूदी लोग, शास्त्री लोग, फरीसी लोग यरूशलेम से प्रभु के पास आया और यीशु से सवाल पूछते हैं, और यीशु के बारे में, और ये कटुआपन और इसके बीच में लोगों दोनों के बीच में रिश्ता नहीं, वह ये रिश्ता तोड़ किया है। इसलिए संबंध में रहने के लिए नहीं, वो संबंध तोड़ने के लिए है, अविश्वास करने के लिए और परित्याग करने के लिए, तुच्छ समझते उसके ऊपर दोष लगाने के लिए अपने देश के लोग, अपने वंश के लोग, इस्राएली लोग, यहूदी ये लोग अपने राजा को अभी तिरस्कार करते हैं, अविश्वास करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, नेक्स्ट स्टेप प्रभु ने एक बड़े बात हमें सिखाने के लिए, समझ जाने के लिए, ईसा ने अध्याय 15 संख्या 21 में ईसा ने वहां से विदा होकर तीरूस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया है।
इस्राएली लोग तिरस्कार करते हैं, वहाँ प्रभु दूर देश में, अन्य देश में प्रभु ये यात्रा में उसका मिशन फैलते हैं। अपने लोग, अपने प्रजा, अपने देश, अपने वंश तिरस्कार किया, परित्याग किया, अविश्वास किया। हम प्रभु क्या करते हैं? अपने मिनिस्ट्री फैलते हैं और फैलाते हैं। ये प्रिय मित्रों, हम समझने के लिए हमारे मिनिस्ट्री जहाँ ये तिरस्करण, वहाँ फिर प्रभु हमारे मिनिस्ट्री, हमारे विश्वास, हमारे आध्यात्मिक जीवन में वहाँ क्षेत्र, सीमाएं प्रभु बढ़ाते हैं। यह स्वर्ग राज्य में, स्वर्ग राज्य के हर संतान के लिए प्रभु का संदेश है। प्रभु यीशु, प्रिय मित्रों, यहाँ प्रभु क्या कर रहे हैं? अन्य देश में पहले शिष्यों को, प्रेरितों को भेजने के समय प्रभु ने क्या कहा था? केवल इस्राएलियों के, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। अध्याय 10 में ट्रेनिंग में शिष्य प्रेरित बन गए हैं। प्रभु भेजते हैं प्रेरितों को, एक संदेश दिया, अन्य राष्ट्रों में यहाँ मत जाओ, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। लेकिन वही यीशु अभी अपने शिष्यों के लेके कहाँ गया है? अन्य देश में, तीरुस, टायर और सीदोन, तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अपतूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। प्रिय मित्रों, प्रभु ये करुणा के, दया और करुणा के बारे में कितने अच्छा से समझ आया। प्रभु ने क्या क्या कहा था? ये अध्याय में पहले फरीसी लोगों के कठिन परिस्थिति को, कठिन मन के, ये पत्थर जैसे ये मन है ऐसे, और पहले जो लोग चंगाई पाया है, ये विश्राम के दिन में चंगाई के लिए आया है, उस समय प्रभु ने ये अच्छा किया। उसी वक्त फरीसी लोग, शास्त्री लोग, वो सब गुस्सा करते थे और इसमें लड़ाई झगड़ा थे। इसलिए प्रभु ने कहा, हम सबसे ज्यादा हमको क्या चाहिए? बलिदान नहीं, हम दया। बलि नहीं, दया। मैं यही चाहता हूं। मैं रोगियों के लिए आया हूं, दलितों को मुक्त करने के लिए मैं आया हूं, रोगियों को चंगा करने के लिए मैं आया हूं। इसलिए ये अधिकार, ये रोगियों को चंगा करो। प्रभु ने क्या क्या ये वरदान द्वारा प्रेरितों को भेजा है? रोगियों को चंगा करो, मृतों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो, तुम्हें मुफ्त में मिला है मुफ्त में दे दो। वही प्रभु अभी क्या कर रहे हैं? एक स्त्री, कनानी स्त्री आई और पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अपतूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। ईसा ने उत्तर नहीं दिया। प्रिय मित्रों, ऐसे एक आरती को, एक ये कंगाल विधवा को, एक स्त्री को अपने ये एकलौती बेटी के विषय में और इतने आग्रह के साथ प्रार्थना करने के लिए आया, लेकिन अपमानित किया है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु अपने इस्राएलियों के बीच में, यहूदियों के बीच में राजा है, लेकिन वही राजा को ये इस्राएली लोग, यहूदी लोग तिरस्कार किया है। अभी यीशु क्या कर रहे हैं? यीशु दया के बारे में, अनुकंपा के बारे में और मैं
स्वतंत्र करने के लिए, मैं अच्छा करने के लिए, रोगियों के लिए, पापियों के लिए मैं आया हूं। लेकिन वही पाप यीशु ने अभी ये स्त्री को नहीं मानते हैं। 3 बार ऐसे प्रभु उसे तिरस्कार और अपमानित किया है, निंदा किया है। प्रिय मित्रों, ऐसे हम एक व्यक्ति के पास एक अनुनय विनय करने पर हमें तिरस्कार करते हैं, तो 3 बार करने पर हम क्या करेगा? कठिन व्यक्ति है और होप नहीं है, इसने कठिन है, कठोर है, हम वापस जाएगा। ये 3 बार ऐसे ये स्त्री के आगे क्यों ऐसे प्रभु करते? प्रिय मित्रों, प्रभु ऐसे कर्मों द्वारा, एक्शन द्वारा, एक्शंस, ये ऐसे एक्शन भी है, ये दृष्टांत है, रहस्य भरे दृष्टांत इसमें है। इसमें एक चंगाई है, छुटकारा है और एक्शन है, और इसमें दृष्टांत भी है। जुड़े हुए हम सीखना चाहिए। बहुत बातें इसके अंदर हमें समझ आने के लिए, स्वर्ग राज्य के विषय में हम ईश्वर के संतान प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं, ऐसे विश्वासियों को सिखाने के लिए इसमें अंदर बहुत बात है। ये 3 बार ये स्त्री को प्रभु तिरस्कार किया, कारण क्या है? ये एक्शन है, एक्शन है। लेकिन बाद में हमको समझ में आएगा, ये प्रभु ने पहले बार वो तिरस्कार किया है, अपमानित किया है, नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं। प्रिय मित्रों, फिर हम पढ़ते हैं, इसलिए शिक्षकगण क्या कहा है? शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। अभी शिष्यों को, वो प्रभु यीशु शिष्यों को बहुत अलग अलग अनुभव है। जब ये शिष्य लोग टाट देता है, चुप रहो, एक अंधा बरतिमेयुस बड़े ऊंचे आवाज से चिल्लाते हैं, दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए। वे लोग, शिष्यगण बोला चुप रहो, चुप रहो। यीशु को वे लोग मदद किया, यीशु को ऐसे शिकायत, यीशु को ऐसे बाधा नहीं डाले, ऐसे यीशु को हेल्प करने के लिए शिष्यगण बोला, ये अंधा, हाँ चुप रहो, चुप रहो, टाटा है। लेकिन यीशु से ये शिष्यों को यह और ये बात बुलाओ, उसे बुलाइए। इसलिए शिष्यों क्या कर रहे हैं? यीशु क्या कर रहे हैं? यीशु का प्रशिक्षण क्या है? ट्रेनिंग क्या है? प्रिय मित्रों, बहुत अच्छा बात है। इसलिए शिष्यगण जल्दी से जल्दी आकर बोला, हे वो स्त्री ने क्या कर रहे हैं? चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, प्रार्थना, अनुनय विनय, ये कितने लोगों को चंगाई, छुटकारा और सब लोग सब जगहों में और अन्य देश में वो सब किया है। अभी ये स्त्री हमारे पीछे पीछे है प्रभु, लेकिन फर्स्ट स्टेप इनकार करते हैं। सेकंड, फिर हम पढ़ते, ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की कोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। प्रिय मित्रों, ये बहुत ध्यान चाहिए, श्रद्धा चाहिए, इसमें ये बुद्धि और हम आत्मा के अभिषेक में ये सब सीखना चाहिए। मतलब प्रभु यीशु अभी क्या के लिए आया है और ये स्त्री से क्या कहा है? मैं इस्राएल के घराने की कोई हुई भेड़ों के पास भेज गया हूं। मतलब मैं इस्राएलियों के लिए, एक कारण क्या है? पहले वो स्त्री ने क्या बात किया है और क्या प्रार्थना किया? दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए। ये दाऊद किसके अधिकार में है? इस्राएली वंश के अधिकार में है। इसलिए दाऊद के वंश में ये अन्य समुदाय के और अन्य धर्म के एक गैर यहूदी, अन्य ये यूनानी और गैर यहूदी ऐसे दूसरे व्यक्ति को ये दाऊद के पुत्र ये बोलने के लिए अधिकार नहीं है, विरासत नहीं है। लेकिन इस्राएलियों का विरासत है। इसलिए
ये विरासत, ये अधिकार वो स्त्री को नहीं है, अन्य कुल, अन्य वंश का, अन्य देश का ये स्त्री दाऊद के पुत्र ऐसे प्रभु को अभी संबोधन किया है, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। इसलिए प्रभु ने कहा आपको ये रिश्ता, आप ये इस्राएलियों के ये राजा दाऊद, दाऊद मतलब हमारे गर्व, हमारे हिम्मत, ये इस्राएलियों के लिए और यहूदियों के लिए दाऊद राजा वो हिम्मत, क्योंकि ये दाऊद के वंश में राजा उत्पन्न होगी, राजू ये ऐसे उसका सिंहासन सदा बना रहेगा और वो राजा वो वंश में है। दाऊद के घर में से एक राजा उत्पन्न होगा, ये हिम्मत है, एक गर्व है, ये प्रतीक्षा है इस्राएलियों के लिए, मुक्ति के लिए, उद्धार करने के लिए, बचाने के लिए राजा आएगा, पुनः निर्माण करेगा, पुनः स्थापन, ये देश को, राज्य को पुनः करेगा, ये इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये स्त्री अन्य धर्म की स्त्री है, उसको ये बोलने के लिए उसका क्या अधिकार है? हम सीखना है प्रिय मित्रों, समझना है प्रभु यीशु का हम अभी वो विश्वास में, और ये विश्वास में ट्रेनिंग में कहाँ जा रहे हैं, ध्यान से सुनना है, नहीं तो हमको समझ में नहीं आएगा क्यों प्रभु ऐसे निंदा करते। एक स्त्री को, एक विधवा को, एक ये आरती को, निर्धन स्त्री को क्यों प्रभु ऐसे करते हैं? और हम समझते हैं ये स्त्री अभी पहले क्या कहा, दाऊद का पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। अभी वो स्त्री ने क्या कर रहे हैं? ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की कोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। अभी दाऊद का पुत्र नहीं, प्रभु सहायता कीजिए, हेल्प मी, सेव मी। अभी वो दाऊद का पुत्र छोड़कर वो बोला, तुम प्रभु हैं, ईश्वर, प्रभु मुझे पर दया कर, एक हेल्प मी, सहायता कीजिए। प्रिय मित्रों, फिर भी उसके ये ट्विस्टिंग क्या है? वो स्त्री ने वो प्रार्थना में थोड़ा बदल, उसका शब्दों में और उसके मनोभाव में उसके थोड़ा ट्विस्टिंग अभी हम देखा है। इसलिए फिर भी प्रभु फिर ट्विस्टिंग है। प्रभु का ट्विस्टिंग क्या है? बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। फिर भी प्रभु तिरस्कार करते हैं। पहले दाऊद का पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, प्रभु तिरस्कार किया। और शिष्यों ने और ये कहा और इसका ये निवेदन सुनना है, सुन ले। सुने कहा, मैं खोए हुए इस्राएल के खोए हुए भेड़ों के लिए मैं आया हूं। अभी ये स्त्री ने फिर प्रभु दंडोत किया, आराधना किया, तुम प्रभु दया सहायता कीजिए। फिर टिस्टिंग प्रभु ने कहा, ये बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। प्रिय मित्रों, ऐसे इतना 3 बार प्रभु ने तिरस्कार, अपमानित किया है वो स्त्री को सबों के आगे। ऐसी स्थिति में वो स्त्री, ऐसी स्थिति में हम है तो हमारे बुद्धि के अनुसार हम सोचते हैं तो क्या होगा? हम निराश होकर भुनभुनाते हुए और डांट देते हुए, चिल्लाते हुए, और ये कठिन व्यक्ति है, क्रूर है, हम पीछे और लौट जाएगा, वापस जाएगा, हम स्टॉप करेगा। लेकिन वो स्त्री क्या किया है? प्रिय मित्रों, समझना है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु। फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही है। पिल्ले मतलब, प्रिय मित्रों, ये स्त्री ने फिर भी 3 बार प्रभु तिरस्कार किया। फिर भी ये स्त्री ने क्या कहा? ये अधिकार है। क्या अधिकार है? पिल्लों के
अधिकार क्या है? स्वामी के मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही है, पिल्ले खाते ही है। प्रिय मित्रों, ये कितने गहराई में हम ये समझना चाहिए। यह बात सुनकर प्रभु ने कहा, इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। ये बाइबल में ये घटना, यह प्रार्थना करने वाली ये स्त्री, ये गैर यहूदी स्त्री है, अन्य धर्म के, अन्य देश के, अन्य वंश के स्त्री। वो स्त्री के विश्वास के बारे में प्रभु ने कहा, वो स्त्री विश्वास, वो विश्वास, तुम्हारा विश्वास महान है। दूसरे किसी से प्रभु ऐसे बात नहीं किया है। अपने इस्राएली लोग, अपने यहूदी लोग, अपने शिक्षित लोग साथ गए, लेकिन वो विश्वास देखते हुए प्रभु ने कहा अल्प विश्वासी। थोड़ा पहले हम देखा है पेतरुस से क्या कहा, अल्प विश्वासी। और शास्त्रीगण और धर्मशास्त्री और फरीसी लोग और सदुकियों के वो बहुत समझदार व्यक्ति, समझदार लोग हैं। प्रभु ने क्या कहा, स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए बहुत मुश्किल है आप लोगों को, आप लोगों के लिए बंद हो गया है, बंद हो गए हैं। इसलिए स्वर्ग राज्य किसके लिए प्रिय मित्रों? पापियों के लिए, व्यभिचारियों के लिए, नाकेदारों के लिए खुला कर रखा है। लेकिन आप लोग और बड़े ज्ञानी लोग हैं, वह बंद कर, वह खुला नहीं है, क्योंकि आप लोग अपने मन में, अपने हृदय में अविश्वास, यह हट धर्मी अविश्वास बन गए हैं। इसलिए अविश्वासी बन गए हैं, हट धर्मी बन गए हैं, ईश्वर के नियम को तुच्छ समझते हैं। ये पूरा हृदय में ईश्वर नहीं है, ये संसार की मोह माया, ये राज्य ईश्वर के राज्य के बारे में नहीं। आप लोग अपने सुख के लिए, अपने स्थान के लिए, लोगों से प्रशंसा मिलने के लिए, अपने सुख के लिए, इसलिए हो कितने बड़ा बात है ये हम प्रिय मित्रों। मतलब ये स्त्री ने अभी क्या किया है, ये यहूदियों के बीच में ऐसे कहनावत है, ऐसे बात है, ऐसे एक कहनावत है, दूसरे मतलब जो इस्राएली नहीं, यहूदी नहीं है, और दूसरे लोगों को ऐसे ये व्यभिचार मतलब व्यभिचारी नहीं, मतलब व्यभिचार जो करते हैं, केवल शरीर के व्यभिचार, वो केवल यो नहीं, वो भी है, मतलब देव मूर्ति के आगे जो पूजा करते हैं वे लोग व्यभिचारी लोग हैं। ऐसे समरिया के लोगों को ऐसे लोग, ये यहूदी लोग ऐसे बुलाते हैं। वो यहूदी लोग के बिना, ये यहूदियों के बाहर से सभी लोगों को ऐसे दो शब्द में लो, व्यभिचार और कुत्ते मतलब ईश्वर को प्यार नहीं करते हैं, ईश्वर वो उसे प्यार नहीं करते हैं, ईश्वर उसे घृणा करते हैं, वे लोग एकमात्र ईश्वर को प्यार नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों, ये स्त्री ने इसलिए क्या कहा है, मैं, और ये अपमानित, मतलब ये स्त्री को प्रभु ने क्या नाम में, मतलब ये यहूदियों के आचरण ऐसा है, ऐसे कहनावत है, गैर यहूदियों के बाहर के लोग जो देश में, जो जगह में, जो धर्म में, वे लोग कुत्ते जैसे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं यहूदियों के लिए आया, यहूदियों के जो खो गया, यहूदियों में, इस्राएलियों में जो खो गए उसी के लिए आया। लेकिन ऐसे कुत्ते को रोटी पिल्लों के सामने डालना नहीं, अच्छा नहीं है। प्रिय मित्रों, कारण क्या है, ये पहले ये स्त्री ने यीशु को यहूदियों के लिए प्रभु आया, इस्राएलियों का राजा है, लेकिन वो हमें प्यार करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने शिष्यों के सिखाते हैं, हम इस्राएलियों के राजा और दाऊद का पुत्र यह नाम पर चंगाई देते हैं, तो इस्राएली लोग
ये इस्राएली लोग क्या सोच रहे हैं, यीशु ईश्वर की दया और अनुकंपा केवल इस्राएलियों के लिए है, इसलिए प्रभु चुप रहे हैं। ध्यान से सुनिए, फर्स्ट प्रभु चुप रहे हैं, ये अपमानित किया है। मतलब वो स्त्री, ये स्त्री द्वारा प्रभु मुक्ति देता है, यह मुक्ति पाप क्षमा देता है, यह पाप क्षमा रोग बीमारी से चंगाई देता है, सबको उद्धार करते हैं, वो प्यार करते हैं। यह प्यार यहूदियों के बाहर भी, केवल यहूदियों के लिए नहीं, केवल इस्राएलियों के लिए नहीं, इस्राएल के बाहर भी, सारे संसार में, सारे देश में, सारे लोगों के लिए भी ये प्रभु राजा है, वो ईश्वर है। इसलिए नहीं तो फर्स्ट स्टेप वो अच्छा करते हैं तो यह बात समझ में नहीं आएगा। कारण क्या है, अभी इस्राएली लोग सब, यहूदी लोग प्रभु यीशु के विरुद्ध है। उस ये ऐसे खड़ुआपन में, दोनों के बीच में संबंध और रिश्ता नहीं है, इसलिए यीशु को इस्राएलियों का राजा, प्रभु यीशु को इस्राएली लोग, यहूदी लोग तिरस्कार किया है। लेकिन वो रक्षा और यह मुक्ति बाहर की ओर बहते रहे हैं। मतलब प्रभु यीशु इसलिए अपने मिनिस्ट्री, अपने अंदर के एक पाप क्षमा, दया और अनुकंपा फैलाते हैं सारे संसार के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये भारत में, ये हमारे ये भारत देश में हम कितने रोगी लोग, पापी लोग, दुखी लोग, अन्य धर्म के, अन्य विश्वास में, प्रिय मित्रों, सब के लिए प्रभु है। केवल हम ये क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है, ये सारे संसार के लिए, सारे इंसान के लिए, सारे पापियों के लिए, हर इंसान के लिए, संसार के पाप हराने वाला संत जॉन बपतिस्ता क्या कहा, यह प्रभु हमें समझ आते हैं, शिष्यों को समझ आते हैं। इसलिए सेकंड स्टेप उसका उसकी तिरस्करण, सेकंड स्टेप वो उसने तिरस्करण क्या, मैं वो समझ में आया है प्रभु है, इसलिए वो स्त्री दाऊद नाम नहीं, अभी क्या कहा है, प्रभु सहायता कीजिए, तू प्रभु है, तू प्रभु है। मैं इस्राएली नहीं, मैं अभी ये कनानी है, गैर यहूदी है, लेकिन मेरे लिए भी तू प्रभु है, मेरे लिए भी तू ईश्वर है, मेरा भी ईश्वर है, मेरे देश के लिए भी तू ईश्वर है। स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, यह रोटी पिल्लों के सामने, मतलब प्रिय मित्रों, यह समझना है तो यह जो अपने पाप स्वीकार कर, मतलब हमारे योग्यता से, थोड़ा पहले फरीसी लोग अपने बुद्धि, अपने शक्ति, अपने परिश्रम द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, दान देते हैं, उपवास करते हैं और अपने को समझदार मानते हैं। प्रिय मित्रों, यह नहीं, यह ऐसे हमको ईश्वर से कृपा पात्र बनने के लिए, कृपा पात्र बनने के लिए नहीं सकते। ये स्त्री ने कैसे एक व्यक्ति प्रभु से, ईश्वर से स्वर्ग राज्य के अभिषेक, यह अनुग्रह, यह स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करते। स्त्री ने क्या कहा, मैं ऐसे कुत्ता जैसे, मेरा स्वभाव, मेरे शरीर में, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे देश में, मेरे गांव में, मेरे लोगों के बीच में हम अयोग्य दास दासी, मैं अयोग्य दास, मैं अयोग्य दासी हूं, ऐसे कुत्ते जैसे, और स्वीकार किया है, अपने अयोग्यता को स्वीकार किया। इसलिए प्रभु ने जल्दी से जल्दी बोला, हो महान है तुम्हारा विश्वास। उसी क्षण और बेटी अच्छी हो गई है, अच्छी हो गई। प्रिय मित्रों, क्या विश्वास में ये स्त्री आया है। और प्रिय मित्रों, अभी शिष्यों को ये प्रभु सिखाते हैं, मतलब हम सेवा में, हमारे विश्वासमय जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में जो ये युद्ध करते हैं, प्रिय मित्रों,
ऐसे युद्ध हमारे जीवन में ऐसे संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे साथी लोग हमें ऐसे तिरस्कार करेगा। हमारे अपने देश में हम सेवा करते हैं, सेवा के विरुद्ध हमारे अपने लोग अपने बंधुजन तिरस्कार करेगा। लेकिन प्रभु उसी वक्त प्रभु क्या कर रहे हैं? सेवा का अभिषेक, दया और अनुकंपा और मिनिस्ट्री, सेवा कार्य, स्वर्ग राज्य वो फैलाते हैं हम में। प्रभु ये हम में एक रहस्य, बहुत बड़ा सीक्रेट है। शिष्य लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद, अभी तक उन लोग अच्छा से समझ में नहीं आया, लेकिन ये पवित्र आत्मा को वे लोग ग्रहण करेगा, पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त करेगा। इसके बाद वे लोग सेवा करने के लिए जाएगा, लेकिन यहूदी लोग तिरस्कार करेगा। वहां यहूदी लोगों से बाहर की ओर ये अभिषेक फैल जाएगा। इसलिए सारे संसार में प्रिय मित्रों, अभी कलीसिया ये सीमाएं बढ़ते रहे हैं, लोग और देश अभी ऐसे बढ़ते रहेंगे, सीमाएं बढ़ते रहेंगे। ये प्रभु से एक मुक्ति अभी सालों से 2000 साल पहले प्रभु मुक्ति के लिए क्या किया है, अभी भी हम घोषणा करते रहे हैं, हम अभी सुन रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, और ये अनुभव करते रहे हैं। घोषणा ऐसे निश्चल नहीं है, समाप्त नहीं है, और फैलते रहे हैं। प्रिय मित्रों, कितने अच्छा बात है। ऐसे प्रभु से जो ये चंगाई, आज भी मेरे जीवन में ये शक्ति, आपके जीवन में एक शक्ति, हम सबके जीवन में ये शक्ति, आज जो दुख संकट में आया है, विपत्ति में आया है, रोग बीमारी में आया है, प्रिय मित्रों, ऐसे प्रभु के पास आइए, प्रभु के आगे ऐसे विश्वास कीजिए, ऐसे प्रभु के पास आकर समर्पण करें, ऐसे हम विश्वास स्वीकार करें, जरूर शैतान दूर भाग जाएगा, रोग बीमारी हो दूर जाएगा, हर अभिशाप दूर जाएगा। हम ऐसे विश्वास विश्वास के साथ, ये विश्वास और हमारे मुख से स्वीकार करना, हृदय में यह विश्वास, और ये विश्वास हृदय से, ये विश्वास फिर मुंह से निकालना है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये बड़ा बात, ये थोड़ा पहले हृदय का नवनीकरण के लिए प्रभु हमें बताया। मतलब प्रभु ने पिता ने जो रोपा नहीं वह उखाड़ा जाएगा। मतलब प्रभु ने क्या लगाया है? प्यार, दया और अनुकंपा। यह पूरा अंदर यह प्यार, प्रभु के ये प्यार, दया और अनुकंपा, यह हमें सिखाया है, प्रभु पिता ने रोपा है। लेकिन इसके विरुद्ध मनुष्य एक दूसरे के विरुद्ध और ऐसे दोष लगाते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बुराई करते हैं, हत्या करते हैं। प्रिय मित्रों, ये पिता ने नहीं लगाया है। इसलिए हम में हमारे अंदर ये अपवित्रता, अविश्वास, चंगाई जीवन में प्राप्त करने के लिए और छुटकारा हम में प्राप्त करने के लिए और आत्मा के अभिषेक हम में उज्ज्वलित होने के लिए बाधा क्या है? एक बात है विश्वास का कमी। लेकिन विश्वास कैसे आएगा? कृपा। प्रिय मित्रों, ये सुनने पर प्रभु यीशु को ये स्वीकार करने पर विश्वास हम ये प्राप्त करेगा, वो कृपा में बढ़ जाएगा। ये कृपा द्वारा ये स्वर्ग राज्य में मुक्ति, हमारे लिए स्वर्ग राज्य से यह मुक्ति हम प्राप्त करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, हमारे देश में ऐसे स्वर्ग राज्य का अनुभव हम महसूस करना चाहिए। क्यों ऐसे टेंशन में फिर क्यों हम बोझ में रहते हैं, फिर ऐसे बहुत बड़े दुख संकट में हम रहते हैं? प्रिय मित्रों, फिर हम देखते हैं बहुतों को स्वास्थ्य लाभ। ईसा यह वहां से चले गए और गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए।
भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों में रख देते और ईसा उन्हें चंगा करते हैं। अभी अपने देश में नहीं, इस्राएली लोग, मतलब यरूशलेम में से, होली लैंड यरूशलेम में से यहूदी, ये फरीसी लोग आया, तिरस्कार किया। लेकिन अभी बाहर के लोग वह स्वीकार करते हैं, आदर करते हैं, विश्वास करते हैं, चंगाई और छुटकारा, और वो अनुभव करते हैं। अनुग्रह के ऊपर वो अनुग्रह है, वे लोग प्राप्त करते हैं। ईश्वर का राज वो अपने आंख से देखते हैं और हृदय से देखते हैं और शरीर में वो अनुभव करते हैं। और गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं। लोग यह देखकर बड़े अजंबे में पड़ गए हैं और उन्होंने इस्राएल के ईश्वर की स्तुति की है। प्रिय मित्रों, इसलिए स्वर्ग राज अध्याय 15, ये स्वर्ग राज्य में हमको ऐसे जो बाधा है यह समझना चाहिए, और जो समस्या हम में है प्रिय मित्रों, जो हमको दुख, हमारा तिरस्कार करने के लिए, तिरस्करण का अनुभव आने के लिए, और ऐसे समस्याओं के बीच में स्वर्ग राज्य हम में फैलते रहे हैं और दूसरों की ओर, दूसरे देश की ओर हमारे मिशन, हमारे आध्यात्मिक शक्ति, आत्मा का अभिषेक प्रभु और सेवा कार्यों में बड़ा बड़ा कार्य करने के लिए, नया नया कार्य करने के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अपने प्रजा इस्राएली लोग, यहूदी लोग प्रभु को तिरस्कार किया, लेकिन इस्राएल की बाहर की ओर चिन्ह और चमत्कारी प्रभु से रक्षा, मुक्ति और प्रभु से शक्ति तो फैलते रहे हैं, स्वर्ग राज फैलते रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, हम सभी, और ऐसे प्रार्थना करेंगे, ये आशीष, मतलब केवल छुटकारा, केवल ऐसे रोग बीमारी से चंगाई, केवल ऐसे वो भौतिक अनुग्रह, केवल इसमें नहीं, इससे ऊपर आत्मा में हम बढ़ना चाहिए, वो भी आएगा। हम सबसे पहले स्वर्ग राज्य के लिए, स्वर्ग राज्य के निर्माण कार्य करने के लिए हम अपने को समर्पण करो। बाकी सब इसमें जुड़े हुए हैं। ये छोटा छोटा रोग बीमारी और छोटा बात है, इससे बड़ा मतलब ये हमारे जीवन में जरूरत है, लेकिन इससे बड़ा कार्य है प्रभु आत्मा देता है। ये आत्मा में हमको कितना फ्रीडम, स्वतंत्र और कितने फ्री है। आज भी मेरे जीवन साथी, इसके बारे में हम पहले ये एक्सीडेंट के बाद और एक्सीडेंट के समय और ऐसे मृत्यु को हम आमने सामने और अनुभव किया। फिर ऐसे 2 बार ऐसे स्थिति, बहुत ये दुर्घटना और ऐसे बहुत कठिन वेदना के समय प्रिय मित्रों अनुभव किया है। लेकिन उस समय शरीर में दर्द नहीं है, वेदना नहीं है और मन में बोझ नहीं है और किसी ऐसे दूसरे बातों में हमको बोझ नहीं है, टेंशन नहीं है। कारण क्या है? ये स्वर्ग राज्य के विषय में प्रिय मित्रों हम सीखने पर हमको समझ में आएगा। प्रिय मित्रों, ऐसे प्रभु हमें सिखाते हैं। एक विधवा दूसरे एक उदाहरण द्वारा प्रार्थना, हिम्मत ना हारे, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। ये लूकस का सुसमाचार में अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं, एक विधवा वो अधर्मी राजा के पास निरंतर ऐसे ढूंढते हैं न्याय के लिए, निरंतर प्रार्थना। इसलिए निरंतर प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने ये उदाहरण दिया। अधर्मी राजा से कैसे उसको चंगाई और छुटकारा और कैसे मिला है। प्रिय मित्रों, एक अधर्मी होने पर भी वो निरंतर ऐसे करने पर क्या किया है? हो न्याय दिलाया है। ये अधर्मी राजा अधर्मी है। प्रिय मित्रों, हम हमारे अंदर ये ढूंढते हैं आत्मा के लिए, प्यार के लिए, पवित्रता के लिए। ऐसे हम निरंतर कोशिश करते हैं और ऐसे हम प्रार्थना करते हैं निरंतर। ये प्रार्थना में क्या होगा?
सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 7 में, यदि प्रभु किसी के आचरण से प्रसन्न है तो वह उसके शत्रुओं से भी उसका मेल कराता है। शत्रुओं से भी उसको मेल कराता है, मतलब शत्रु को भी वो अनुग्रह के लिए, कल्याण के लिए वो ऐसे घटना को प्रभु परिवर्तित करते हैं। और स्तोत्र ग्रंथ में ये अच्छा एक वचन भी है, स्तोत्र ग्रंथ 23 में हम सब ये स्तोत्र ग्रंथ बाय हार्ट सीख लिया है। इसमें क्या लिखा है, वो पद संख्या 5 में, तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है, तू मेरे लिए सिर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर जाता है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये विधवा, ये क्या हमें समझ आया है? ये दूसरा विधवा के बारे में वो नित्य प्रार्थना करो, ऐसे जो दिन रात प्रभु के आगे प्रार्थना करते हैं, निरंतर स्तुति करते हैं, वो प्रभु न्याय दिलाएगा, शीघ्र ही आएगा, ये विश्वास करे। क्योंकि हमारे हृदय में यह विश्वास, आत्मा के लिए ढूंढना, आत्मा के लिए मांगना, आत्मा के अभिषेक के लिए हम निरंतर ये प्रार्थना में, निरंतर ये प्रार्थना में प्रभु के आगे घुटने टेक, मैं प्रभु के आगे मैं सब कुछ समर्पण करता हूँ। वो मेरा प्रभु है, सबका ईश्वर है, वो सबका राजा है, वो मेरे लिए सब कुछ प्रदान किया है। विश्वास हम स्वीकार करते हैं, ये विश्वास हम निरंतर स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, थोड़ा समय हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। स्वर्ग राज्य के ये शक्ति हम भी अनुभव करना, जो जो समस्या भी हम में, जो जो ये चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, अभिशाप से, बंधन से छुटकारा के लिए जो प्रार्थना करते हैं, और महामारी, महाविपत्ति वो दूर जाएगा, हम प्रार्थना करते हैं। अविश्वास कितने सालों से, ये रोग बीमारी कितने सालों से, लाइलाज बीमारी, गंभीर बीमारी, और दूर हो जाएगा, और अभिशाप दूर कर दे, दुख मिटा दे, पाप मिटा दे, हम प्रभु के आगे। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। तुम ना डरोगे, ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है। तुम ना डरोगे, ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे, हर समय प्रसन्न रहे। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे, हर समय प्रसन्न रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। प्रिय मित्रों, इसलिए हम अभी स्वीकार करते हैं, इस्राएली लोग, यहूदी लोग यीशु को, इस्राएलियों के राजा प्रभु यीशु को तिरस्कार किया है। इसलिए प्रभु ने इस्राएलियों के बाहर की ओर अपनी दया और अनुकंपा वो प्रकट किया है। प्रभु यीशु इसलिए सारे
केवल इस्राएलियों के लिए नहीं, सारे देश देश के लिए, सारे प्रजा के लिए, युग युगों के लिए प्रभु है। वो राजा है, पूरा अधिकार वो प्रभु, हे राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए हमारे जीवन में सुख वो देता है, शांति वो देता है, चंगाई वो करता है, क्षमा वो देता है, आनंद वो देता है। इसलिए हम स्वीकार करेंगे। राजाओं का राजा यीशु राज करता है, जीवन में सुख शांति वो प्रदान करता है। राजाओं का राजा यीशु राज करता है, जीवन में सुख शांति वो प्रदान करता है। दुख संकट में दूर नहीं वह आनंद देता है, झुके हुए दुर्बल को वह सीधे करते हैं। दुख संकट में दूर नहीं वह आनंद देता है, झुके हुए दुर्बल को वह सीधे करते हैं। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। इसलिए प्रभु ने क्या कहा है, मैं पापियों को ढूंढते, जो खो गया उसे ढूंढने और बचाने आया हूँ। इसलिए हम खो गया। कैसे खो गया? शैतान के वशीभूत होकर, शैतान की दुर्दशा के कारण पाप की ओर हमारे झुकाव है, संसार की मोह माया में हम डूब गए हैं। ये शत्रु, हम ईश्वर के विरुद्ध ऐसे शत्रु बन गए हैं। इसलिए ये शत्रुता का दीवार प्रभु ने गिरा दिया है। हमारे पापों के लिए वो प्रायश्चित किया, हमारे अपराधों के लिए वो क्रूस पर मरा है। इसलिए अपने शरीर में वो दुख सकते हैं और गाँव सकते हैं, घायल होकर हमको चंगा करते हैं, क्षमा देता है। इसलिए आत्मा में आनंद, और हम आत्मा में कितने दुर्बल हो गए, आत्मा में कितने कृपा नष्ट किया है। आत्मा ये हमारी बुद्धि से नहीं, आत्मा हमारे इच्छा पर नहीं, और आत्मा देता है वो कृपा है। इसलिए हमें उद्धार करने के लिए, पापों से हमें उद्धार करने के लिए पूर्ण दया और अनुकंपा वो प्रकट करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कितने आंधी और तूफान जैसे समस्या प्रभु दूर करते हैं, अंधता को दूर करते हैं, दलितों को वो मुक्त करते हैं, मार्ग दिखाते हैं। हम स्वीकार करेंगे। पापों को, अपराधों को वह क्षमा करता है, पूर्ण दया और अनुकंपा से प्यार करता है। पापों को, अपराधों को वह क्षमा करता है, पूर्ण दया और अनुकंपा से प्यार करता है। आंधी तूफान लहरों को वह शांत करता है, अंधों को, दलितों को वह मार्ग दिखाता है। आंधी तूफान लहरों को वह शांत करता है, अंधों को और दलितों को वह मार्ग दिखाता है। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। गाएंगे, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। तुम ना डरोगे, ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है। तुम ना डरोगे, ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। चिंता
चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। ज्ञान दे, शक्ति दे, आत्मा के अभिषेक दे प्रभु। स्वर्ग के वरदान हमारे हृदय में और मेरे हृदय में, मेरे घर में स्वर्ग से वरदान, आत्मा की वरदान, आनंद, अभिषेक दे, शक्ति दे। मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अविश्वासी हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। बच्चों पर अधिकार लीजिए, रोगियों पर आशीष दीजिए। दुख संकट में प्रभु आइए और पाप बंधनों में प्रभु आइए। गंभीर बीमारी में, लाइलाज बीमारी में, बड़ा परेशानियों में, बड़े महाविपत्तियों में प्रभु आइए। आराधना आराधना आराधना। स्तुति करते हैं हम, आराधना करते हैं सब मिलजुल कर प्रभु के आगे। विशेष रूप से हम शोधक आत्माओं के लिए अभी हम समर्पण करते हैं। जो अपराध किया, जो दुर्बलताएं जीवन में आया, अस्वीकार और पाप, ईश्वर को तिरस्कार किया, ऐसे सभी लोगों के लिए हम समर्पण करते हैं। और हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों को बहुत ये टीचरगण और माँ बाप बच्चों के बारे में एडिक्शन, मोबाइल नहीं मिला, इसलिए ये 2 दिन पहले 2 बच्चे लोग अलग अलग जगह में आत्महत्या किया है। हमको ये प्रार्थना में निवेदन आया है। ऐसे बहुत लोग डिप्रेशन, बेचैनी में, युवती युवक ऐसे बेचैनी में, बहुत लोग ये आर्थिक स्थिति में बहुत टेंशन, देने के लिए पैसा नहीं है, हमको आग्रह है लेकिन मिलने के लिए संभावना नहीं है। और बहुत लोगों को मिलने के लिए बहुत लोग ये दिया, बहुत लोगों को दिया लेकिन वापस नहीं मिला है। और तो खर्च बहुत है। ऐसे आर्थिक स्थिति में बिजनेस बंद हो गए, जॉब नष्ट हो गए है और जॉब करते हैं लेकिन सैलरी अच्छा से नहीं मिलते हैं। वो प्रभु समस्याओं के जीवन, ये समस्याओं के ऊपर प्रभु अधिकार लीजिए। हमारे विश्वास ऐसे बढ़ना चाहिए, विश्वास ऐसे बढ़ना चाहिए। प्रभु हमें तिरस्कार नहीं करते हैं, रोगियों को प्रभु अच्छा करते हैं, दुखियों से प्रभु दुख दूर करते हैं, बंधनों से प्रभु हमें अभी सारे बंधनों से प्रभु छुटकारा देता है। प्रभु स्पर्श किया है, स्वतंत्र किया है, अच्छा किया है। विश्वास करे, विश्वास करे। प्रभु के आगे हम सिर झुकाकर आशीष के लिए हम समर्पण करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा